जय श्री कृष्णा। मंगल ग्रह नाम से मंगल होते हुए भी पत्रिका में ये पाप ग्रह के रूप में जाना जाता है, पापी ग्रह माना जाता है और ये अमांगलिक हो जाता है मांगलिक होते हुए भी। ऐसा क्यों है, इसको समझिए। देखिए, मंगल आपके जीवन की शक्ति है, जीवन ऊर्जा है। मंगल आपके शरीर का बल है। भौतिक आयामों में जो भी बलों की आप कल्पना कर सकते हैं वो सब मंगल से ही देखे जाते हैं। मंगल ही आपके अंदर साहस, इच्छा शक्ति, दृढ़ता, धैर्य और बल को भरता है। इन सबका आपके अंदर प्रादुर्भाव करता है शुभ और उच्च का होकर। काल पुरुष की कुंडली में मंगल को ही प्रथम स्थान दिया गया। यह बड़ा विचारणीय विषय है। मंगल की राशि ही प्रथम है और मंगल को ही प्रथम भाव में स्थित कर दिया गया काल पुरुष की कुंडली के अंदर। इसका अर्थ है कि प्रथम तो आपको शरीर का बल चाहिए। मंगल आपकी जीवनी शक्ति है, इसलिए इसको प्रथम भाव दिया गया है। तो प्रथम तो आपको जीवन के अंदर जीवनी शक्ति चाहिए। आपने जो शरीर धारण कर रखा उस शरीर के अंदर बल चाहिए, इसलिए काल पुरुष कुंडली का यह पहला स्वामी है, पहले भाव का स्वामी है। फिर इस मंगल को, चूंकि ये बल का कारक है, चूंकि ये साहस का कारक है, इसलिए इस मंगल को सेनापति पद दिया गया है। इस नाम का अर्थ समझिए। मंगल को दी गई चतुर्थ दृष्टि। चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव है उस जातक की भूमि, भवन, वाहन, उसकी स्थायी संपत्ति है चतुर्थ भाव। तो सेनापति के दायित्व के रूप में या बल और साहस के कारक के रूप में इसका प्रथम दायित्व आ जाता है। चतुर्थ दृष्टि के साथ चतुर्थ भाव के ऊपर प्रभाव जमाते हुए चतुर्थ भाव से संबंधित विषयों की रक्षा करना। बहुत वाइड सेंस में से देखोगे तो चतुर्थ भाव से संबंधित फलों की रक्षा करना और उनके ऊपर अधिकार जमाने की चेष्टा करना। बहुत वाइड सेंस में आप इनको पॉजिटिवनेस के रूप में दे सकते हो। फिर ये जो शरीर के बल का कारक है, मूल रूप से शरीर का ही कारक हो जाता है, क्योंकि बल बिना शरीर अर्थहीन है। तो ये जो शरीर का कारक है, उस शरीर को आप कितने समय तक धारण करोगे, किस तरह से धारण करोगे, उसकी बीच में कोई हानि तो नहीं होगी। इसलिए मंगल को दूसरी विशिष्ट दृष्टि दी गई है, जो कि है 8वीं दृष्टि, आयु के ऊपर। यहां पर दृष्टि डालते हुए बहुत वाइड सेंस में मंगल आयु के ऊपर अधिकार रखना चाहता है और सामान्य रूप से वो आयु की सुरक्षा करना चाहता है। तो इन दो विशिष्ट दृष्टियों को देकर मंगल को ही पत्रिका का सबसे अहम ग्रह बनाया है, जिसको आमतौर पर सिर्फ मांगलिक के रूप में देखकर ज्योतिषगण, विद्वानगण या आमजन जो ज्योतिष में श्रद्धा रखते हैं उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। मंगल आपकी जन्म पत्रिका के अंदर आधारभूत रूप से बल को प्रदर्शित करता है। ये आपके अधिकार की रक्षा करना, आपके अंदर अधिकार की भावना को जगाना, आपकी आयु की रक्षा करना, आपकी आयु की वृद्धि करना और स्वयं शरीर मतलब लग्न में स्थापित होकर आपके अंदर बल को उत्पन्न करना और जीवन के अंदर सभी क्षेत्रों में जहां पर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं वहां पर साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ सकें, ऐसी क्षमताओं को विकसित करना। इन सभी फलों को लेकर उपस्थित होता है मंगल। तो मंगल अमंगल उसी समय करता है जब वो परफेक्ट रूप से मैच नहीं होता या पत्रिका में अस्त, वक्री या मारक होकर स्थित होता है। बाकी मंगल की स्थिति अगर आपकी पत्रिका में शुभ है तो आपको इन सभी सक्षमताओं से, इन सभी कैपेसिटियों से लेस कर देगी। आपके अंदर यह सभी ऊर्जा आपके अंदर भर देगी, आपके अंदर दृढ़ता भरेगी, साहस भरेगी। यह मंगल जब आपकी पत्रिका के अंदर मांगलिक दोष उत्पन्न करता तो उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि वो अपने विशिष्ट भावों में स्थापित होकर 1, 4, 7, 8, 12 भावों में स्थापित होकर अपना जो जीवन साथी है या किसी भी तरह के साथी हैं उनके ऊपर अत्यधिक पॉजिटिवनेस दिखाने लगता है, अधिकार जमाने की चेष्टा करने लगता है, जिसके कारण पारिवारिक माहौल के अंदर तनाव उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसलिए वहां पर अशुभता को देखा जाता है। तो सामने वाले की पत्रिका में भी जब इसी तरह से मंगल स्थापित होता है तो दोनों के दोनों एक जैसे स्वभाव के होते हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना सीख जाते हैं। यहां पर यह मांगलिक दोष का सिर्फ इतना ही अर्थ है, ये मांगलिक दोष अनर्थ का कारक ना होकर ये अपने अंदर विशिष्ट अधिकार की चेष्टा को जागृत करता है और अपने अंदर विशिष्ट, किसी भी जातक विशेष के अंदर विशिष्ट बल और सामर्थ्य को प्रेषित करता है, जिससे वो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी वस्तुओं की जीवित और अजीवित की रक्षा कर सके और उनको अपने साथ बना के रख सके। अगर मंगल पत्रिका के अंदर नेगेटिव हो जाता है, अस्त हो जाता है, वक्री हो जाता है, अगर मंगल मारक के रूप में परिवर्तित हो जाता है और किसी अशुभ दृष्टि
दृष्टि से, जैसे कि शनि से अगर वो प्रभावित होता है तो मंगल यहाँ पर निश्चित रूप से अनावश्यक दुर्घटनाओं को लेकर आता है। चूंकि मंगल शरीर का कारक है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक चोटें ज़्यादा लगती हैं, शरीर में रक्त संबंधी विकार या दुर्घटनाओं के कारण अंग भंग होने की स्थितियों को ज़्यादा जन्म देने लगता है। अग्नि राशि का स्वामी होने के कारण जीवन के अंदर जब शनि मंगल का योग बनता है या मंगल की राशि से आपकी जन्म पत्रिका में मंगल के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है, तो ऐसी स्थिति में आग द्वारा चोट लगने के या बारंबार दुर्घटनाओं होने के योग भी मंगल बना देता है। यहाँ पर सामान्य बात यह है, इस वीडियो में समझने लायक यह है कि मंगल आपकी जन्म पत्रिका के अंदर आपकी जीवन शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। किसी अन्यथा बात में ना जाते हुए मंगल को सर्वथा अपनी पत्रिका में पॉजिटिव ही रखने की कोशिश करें। आप भले ही मांगलिक हों तो भी मंगल को सदैव शुभत्व प्रदान करते रहें। मांगलिक होना अत्यधिक दोषपूर्ण नहीं है, जबकि ये आपके अंदर जीवन शक्ति को भर देता है। तो हर स्थिति में अगर मंगल अस्त है और किसी भी दूषित ग्रह से पीड़ित है या स्वयं किसी दूषित भाव में उपस्थित है, तो उसको शुभ बनाने की कोशिश कीजिए। मंगल के श्रेष्ठ उपायों को कीजिए जिससे ये आपके अंदर श्रेष्ठ ऊर्जा को समाहित करता रहे, आपके अंदर श्रेष्ठ ऊर्जा को प्रभावित करे और आप अपने जीवन में जो भी आपके अंदर उमंग है, आशा है, जो भी आपकी इच्छा है, उनकी तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ता से, साहस के साथ, धैर्य से बढ़ते रहें और मंगल आपको एनर्जीवान, ऊर्जावान बनाए रखे। मंगल के श्रेष्ठ उपायों में आता है, आप अगर आध्यात्मिक रूप से मंगल की शांति करना चाहते हैं तो निरंतर बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदर कांड का पाठ आप जीवन में कर सकते हैं। बहुत विशिष्ट उपायों में सुंदर कांड के अंदर मंगल का जो मंत्र है उसका संपुट लगा के अगर आप पाठ करने लगेंगे मंगलवार और शनिवार को, तो आपको बहुत जल्दी मंगल की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका लाभ होने लगेगा। मंगल के लिए आप मंगल की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। सस्ते उपायों में मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। महंगे उपायों में तांबे के बर्तन बनाकर, जो तांबे के बर्तन आते हैं जो पूजा पाठ में उपयोग किए जाते हैं, वो किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान भी मंगल के दोषों को शांत करने के काम आता है। अगर मंगल की राशि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर त्रिकोण और केंद्र के अंदर है तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल अगर उच्चिका आपकी जन्म पत्रिका में है, उच्चिका होने के बावजूद भी मंगल पूजनीय ही होता है, क्योंकि उच्चिका होने के कारण ये आपके अंदर जिद्दीपन, उतावलापन और मानसिक रूप से इतना दृढ़ बना देता है कि अगर आप गलत भी हों तो भी आप अपने आप को सही समझते हुए जीवन में कई तरह की गलतियों को करते हैं, जिससे आपको अत्यधिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में रोचक योग बना है, केंद्र और त्रिकोण के अंदर मंगल सोग रही या उच्चिका बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी आप ये मानकर चलना कि आपको मंगल के श्रेष्ठ उपाय करना चाहिए, मंगल की आराधना करनी चाहिए। नहीं तो यह अनावश्यक रूप से आपकी बुद्धि के अंदर जिद्दीपन को ले आएगा, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। यह आपको आगे जरूर बढ़ाता है, लेकिन जिद्दीपन के कारण आप जीवन में और कई क्षेत्रों में नुकसान भोगते हैं। तो मंगल उच्चिका भी हो तब भी आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। उस अवस्था में भी आप मूंगा पहन सकते हैं पूजा पाठ करके, वो आपको शांति और आपकी बुद्धि को एक वाइड रेंज देगा, जिससे आप सही और गलत को पहचान सकें। तो मंगल को सिर्फ मांगलिक दृष्टि से ना देखिए, मंगल आपके जीवन की ऊर्जा है, जीवन शक्ति है, उसको शुभ फलित होने दीजिए, उसको शुभत्व में लेकर आइए पूजा पाठ, आराधना द्वारा, दान द्वारा। जय श्री कृष्णा।